मेरे आत्मीय बंधुओं, आजकल जो गायत्री परिवार में परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, उस विषय में कई प्रकार की अनुभूतियाँ स्मृतियों के रूप में सुनने को मिल रहा है वीडियो के माध्यम से। आज मेरे मन में भी आया कि मैं कुछ ऐसी तथ्य, कुछ ऐसी एक्सपीरियंसेस आपके सम्मुख रखूं। ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, ये केवल गायत्री परिवार के जो वरिष्ठ हमारे परिजन हैं, साथी हैं, उन तक ही मैं ये भेज रहा हूँ। और आपसे भी यही प्रार्थना है कि आप खुद सुने और इसको बहुत ज़्यादा आगे उन लोगों तक ही केवल पहुँचाएं जो आपको समझ में आए कि ये जिम्मेवार है। आइए अपनी बात शुरू करने से पहले परम पूज्य गुरुदेव पर वंदनीय माता से प्रार्थना करते हुए कि वो हम सबको सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। गायत्री मंत्र एक बार। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम प्रज्ञा विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामा प्रचोदयात्। ओम सजल श्रद्धा विद्महे महाशक्ते धीमहि तन्नो भगवते प्रचोदयात्। मेरे आत्मीय बंधुओं, मेरे वरिष्ठ भाइयों, आपका सादर अभिवादन। मैं गायत्री परिवार से जुड़ा 1985 में यहाँ मोहाली में, और उसके बाद मेरे मन में एक लालसा रही कि परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन हों। लेकिन यहाँ के स्थानीय जिन्होंने मुझे इस मिशन के साथ जुड़ाव किया था, उनका यही आग्रह रहा कि परम पूज्य गुरुदेव अभी सूक्ष्म कर्म साधना में है, अभी वो किसी से मिलेंगे नहीं। लेकिन अंततः दिसंबर के आसपास, दिसंबर 86 में मैंने मेरे निवेदन पर वो मुझे ले गए शांति कुंज हरिद्वार। मैंने यही कहा कि जब गुरुदेव के दर्शन हो जाएंगे तो मैं तभी अब आगे कंटिन्यू करूँगा, अन्यथा मैं हरिद्वार भी पहले कभी नहीं आया और उसके बाद भी मैं नहीं आऊँगा। तो ऐसा यहाँ शांति कुंज हरिद्वार पहुँचने पर सविस्तर प्रज्ञा पर प्रणाम जैसे ही किया तो पता लगा कि गुरुदेव के दर्शन हो रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य रहा होगा। मैं और अपने परिवार के साथ परम पूज्य गुरुदेव का मुझे डेट अभी भी याद है कि 26 दिसंबर 1986 को मुझे प्रथम दर्शन, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और उन्होंने जैसे मुझे आदेश दिया था कि बेटा, एक विशेष ध्यान उन्होंने मुझे बताया, और जो बाद में अखंड ज्योति में भी छपा था, और मेरा कार्य करो। ध्यान तो आज तक वो मैं करता रहा और कार्य भी उनका जहाँ तक जैसा संभव हुआ करता रहा। लेकिन पहले 4 साल मुझे समझ नहीं आई कि ये मेरे लिए क्या कार्य होगा, क्योंकि ना तो मुझे कोई मंत्र उच्चारण ठीक से आता था, ना मुझे कोई प्रवचन की कला थी, ना मुझे कुछ और जो आम एक्टिविटीज़ होती हैं उसके बारे में पता था। तो इसलिए मेरे मन में यही रहा कि क्योंकि बीइंग इंजीनियर, तब मैं एसडीओ था, गुरुदेव के आशीर्वाद से ही मैं चीफ इंजीनियर के पद तक पहुंचा। तो तब 1986 से लेकर 1990 तक मुझे, क्योंकि वो गायत्री प्रज्ञापीठ मोहाली में था, जो केवल एक टीन शेड में उसका मंदिर, वो टीन शेड में ही उसकी यज्ञशाला थी। तो यही मेरे, उसकी बाउंड्री वॉल भी नहीं थी। तो तब मेरे मन में यही आया कि इसी को भव्य बनाया जाए। और धीरे धीरे उसका स्वरूप बदलते बदलते आज आप वो देख रहे हैं कि वो गायत्री शक्तिपीठ मोहाली जो है, वो जब तक मैं वहाँ मैनेजिंग ट्रस्टी रहा तो वहाँ काफ़ी एक्टिविटीज़ वहाँ चलती रहीं। उसका मैं बखान तो नहीं ज़्यादा करना चाहता, लेकिन 3-4 बातें जो, ताकि आपको पहचान हो सके कि गायत्री परिवार की एक्टिविटी मेरे मन में क्या था। मैंने परम पूज्य गुरुदेव का विराट रूप, इतना शानदार उनके विचार, और यही मन में था कि इसको बड़े बड़े लोगों तक पहुंचाया जाए और बहुत
भव्य तरीके से पहुंचाया जाए। और शुरू में मैंने जब शुरुआत की इसकी तो वहाँ अब मुझे जानकारी नहीं थी कैसे टोलियां बुलाई जाती हैं, कैसे किया जाता है। तो मैंने यहीं के कार्यकर्ताओं को वहाँ भेजा कि भाई यहाँ एक कार्यक्रम हम करेंगे जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी के लोकल जितने IAS IPS हैं और बड़े बड़े लोगों को बुलाया के कोई कार्यक्रम करें। तो ये मेरा सौभाग्य ही रहा हुआ कि परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब उस कार्यक्रम में, जो मेरी प्रथम टोली मैं कह सकता हूँ कि वो वहाँ पे आए और उस कार्यक्रम को संपन्न किया, जहाँ लोकल MP मेंबर पार्लियामेंट वगैरह भी थे और बड़ा एक अच्छा कार्यक्रम हुआ था 91 में। उसके बाद तो मुझे जिस प्रकार के गुरुदेव का प्रेरणा आती रही, बड़ी स्ट्रॉन्ग वेव्स आती रहीं और बड़े बड़े आयोजन किए, जिसमें साइंटिफिक जिसको कहते हैं कि साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी एक्सपो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था इस क्षेत्र में। 251 कुंडीय यज्ञ तक हमने यहाँ स्थानीय स्तर पर उसका अरेंजमेंट किया और वहाँ से शांतिकुंज से टोली आती है जो परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब। तो मेरा ये बहुत मैं सौभाग्यशाली हूँ कि यहाँ बारंबार परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब 1991 से लेकर लगभग 2008 तक कई बार यहाँ उनका पदार्पण हुआ। परम श्रद्धेय जी भी आए मेरा उन्होंने निवास में मेरा पवित्र किया। उसके बाद जो टोलियां आती रहीं, कई टोलियां आती रहीं, जिसमें प्रोफेसर प्रमोद भंडाकर जी हैं, डॉक्टर त्रिपाठी जी हैं, डॉक्टर गौड़ साहब हैं और तरह तरह के लोग। और मेरा इतना उत्साह हुआ करता था कि मैं यहाँ हर बार जब टोली आती थी, हर महीने पूर्णिमा दीप यज्ञ हुआ करता था और मेरे घर में शिविर तक यहाँ मैंने चलाए। लोगों को उसमें संकोच रहा होता होगा, लेकिन मेरे यहाँ 5-5 दिन तक शिविर भी अंदर घर में चले और जब भी टोली आती थी तो बैंड बाजे से उनका बाकायदा स्वागत किया, जितना उत्साह था। चलिए, ये तो मेरी कुछ मैंने अपने भावनाएं आपके साथ शेयर की, लेकिन आज जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उसके कारण के मैं विश्लेषण आपसे करना चाहता हूं कि मुझे एक घटना याद आती है कि जब सोमनाथ मंदिर के ऊपर अटैक हुआ था तो तब भी पुजारियों ने ये कहा कि भाई आप ओम नमः शिवाय बैठ के करते रहे, भगवान शिव आपकी रक्षा करेंगे। तो आपने हाल देखा कि क्या हुआ। उसके बाद महाभारत का समय आया और उस समय भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसको प्रोत्साहन किया कि भाई गांडीव उठाओ। ये नहीं कहा कि हरे कृष्ण करते रहो। और आज भी मुझे लगता है कि वैसी ही परिस्थितियां हैं, हम देखकर आंखें मूंद रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछले लगभग 4-5 साल पहले मैंने एक पत्र भी लिखा था और जिसमें मैंने इंडिकेट किया था कि देयर आर 3 विलीज। अब उनके लिए और शब्द तो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता था। विली आप इसे इंग्लिश में उसका ढूंढ लेना कि चालाक व्यक्ति होते हैं जो लोगों को बहकावे में लाकर तरह तरह की बातें बनाकर उनको उलझाते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये रहती है उनके मन में कि हम सभी भाई बराबर हैं, हम सभी भाई बराबर हैं। अरे भाई, बुद्धि का भी तो कुछ को लेना जरा, भगवान ने जो बुद्धि दी है, विवेक दी है, उसका भी तो अंतर है। गधे घोड़े एक जैसे तो नहीं हो सकते ना, सबका अपना अपना स्थान है, उनको महत्व देना चाहिए जो काम करते हैं। लेकिन जिनके पास विवेक है, जिनके पास कोई उनकी जिसको कहते हैं प्रबंधन की उनके पास शैली है, अच्छा काम वो कर सकते हैं, तो क्यों ना उनको महत्व दिया जाए। क्यों ये 3 विलीज जो हैं, ये क्यों ऐसे लोगों को, छोटे कार्यकर्ताओं को बहकाते रहते हैं और उनको उछालते रहते हैं। मैंने शिमला वर्कशॉप में एक बात नोट की कि वहाँ जब मंच पर कुर्सियाँ रखी जा रही थी तो सब एक जैसी थी। तो मैंने वहाँ एक वरिष्ठ भाई थे, उनसे कहा कि भाई यहाँ डॉक्टर साहब के लिए कौन सी चेयर है। कहते नहीं, सब बराबर, एक जैसे सब बराबर बैठेंगे। मैं कि एक जैसे बराबर कैसे बैठ सकते हैं। परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब हमारे गायत्री परिवार के प्रमुख हैं और प्रमुख नजर आना चाहिए, प्रमुख को प्रमुख मानना भी चाहिए। मुझे याद है कि जब शपथ समारोह में हमारे भाई शरद पारदी जी बीमार थे तो मैं जब परमंदिनी माता जी के दर्शन करने गया तो उन्होंने कहा, लल्ला
शरद बीमार हो गया है और ये शपथ समारोह की जिम्मेवारी तुम्हें संभालनी पड़ेगी। तो मैंने उसी वक्त हाँ कर दी, क्योंकि आज्ञा का पालन करना जरूरी है। लेकिन नीचे डॉक्टर साहब से जब मैंने बात की कि मैं तो वैसे फ्राइडे सैटरडे संडे आया हूँ, छुट्टी भी नहीं है, तो वंदनी माता ने कहा रहा, कहते मैंने मेडिकल बना दूंगा, अब यहीं रहो, अब जैसी आज्ञा हो। और उन दिनों अभी मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था इन बातों का, लेकिन मैं वो जिम्मेदारी गुरुदेव की आशीर्वाद से, वंदनी माता जी के आशीर्वाद से निभाई। ये घटना मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि तब जब साइट पे काम हुआ करते थे तो कई भाई वहाँ, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, सभी वरिष्ठ थे, वो टोका टक्की करते थे, इधर करो, ये करो, वो करो। तो मैं बड़ा परेशान था। तो वंदनी माता जी से मैंने चर्चा की, तो कहते बेटे किसी की बात नहीं सुननी, जैसा प्रणव कहे वैसे ही आपने बात माननी। ये एक बार हुई। दूसरी बार 1994 में जब कुरुक्षेत्र अश्वमेध यज्ञ की मुझे परमवंदनी माता जी के निवास की जिम्मेवारी दी गई, तो तब भी कुछ कठिनाइयां आई। तो तब भी मैंने वंदनी माता जी से कहा कि बेटा तूने कभी किसी की नहीं सुननी, आपने जो प्रणव कहे वो बात पे चलना। तो ये मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि गुरुदेव ने, परमवंदनी माता जी ने उनको बिठाया उनके गुणों के आधार पर। कोई और ने ये नहीं देखा कि हाँ भी ये मेरे दामाद हैं या कुछ और है। लेकिन दो बातें तो स्पष्ट है ना कि तो उन्होंने उनको ग्रूम किया, उनको आगे बढ़ाया। और दूसरा, यदि हम भौतिक दृष्टि से भी देखें तो कोई भी बाप जो अपनी बेटी के लिए अपना दामाद चुनता है तो कोई गुण देख के चुनता है। और जिनको हम महाकाल कहते हैं, परम पूज्य गुरुदेव हम महाकाल हैं कहते नहीं, वो हैं। तो क्या उनकी दृष्टि में खोट हो सकता है कि वो उनको परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब को पहचान न सके? फिर भी यदि हम कहते हैं श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, तो एक छोटी सी बात पे हमें विश्वास क्यों नहीं आता कि ये परम पूज्य गुरुदेव ने उनको चुना है। और हर प्रकार के व्यक्ति जो ऐसी ऊल जुलूल बातें करते हैं, हम बराबर हैं, हम बराबर हैं, मैं तीनों की अब बात बताता हूँ। ये जो आप जो घटनाक्रम हुआ है, चाहे किसी बाहर वाले के दोष दें, लेकिन रोल इन तीनों का बहुत बड़ा है। क्यों? वो नीयत उनकी साफ दिखती है। पहले तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनका नाम लूंगा तो कुछ और बातें होंगी। ये देहरादून वाला एक मित्तल था, उसको लेके घूमते रहे, 2-2 3-3 औरतें रखता था। जब वो मोहाली आए ये उसको लेके साथ में, तो मैंने मंच पे वहीं माइक से ही उनको कहा, भाई साहब कि इनको उतारो नीचे, ये आपके साथ नहीं बैठ सकते। तब भी उनको बड़ा बुरा लगा। फिर मंडी गोविंदगढ़ में एक था व्यक्ति, वो भी ऐसे चरित्र वाला, वो लेके भाग गया था किसी महिला को, उसको भी ये सपोर्ट करते रहे। तो आप वो देख सकते हैं ये कैसे थे। शिमला वर्कशॉप में भी इन्होंने बड़े भद्दे मजाक 5-7 लोगों के साथ बैठ के किए, तब भी मुझे इनका पता लगा। मेरे घर में भी आए, मैंने भी देखा इनको कि इनकी कैसी शैली रहने बैठने की है। दूसरा ये कालीचरण, इसका तो मैं नाम ले सकता हूँ क्योंकि सभी कहते हैं कि ये सबसे काइयाँ व्यक्ति यही है। ये मेरे जब मैंने इसको गायत्री शक्तिपीठ की मैनेजमेंट को स्वतः इसको वेद माता गायत्री ट्रस्ट के हवाले किया, तो ये मुझे पत्र देने आए और मेरे घर में आए, तो मुझे कहने लगे, चंद्रमोहन जी शर्मा जी आपके सौभाग्य जाके। मैं क्या हुआ? कहता हम आपके घर में आए हैं खाना खाने के लिए। मुझे उस वक्त तो बड़ा गुस्सा आया, जैसे मेरा स्वभाव है, लेकिन मैं पी गया। उसके बाद मैंने परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब परमादरणीय जी को ये मैंने बात कही कि ऐसे कर करता। और वहीं बैठे बैठे एक लुधियाना की महिला का कोई फोन आया और रत्री जी ने सुना। रत्री जी स्वभावत नरम है, वो बड़े प्रेम से बात कर रहे थे। उनको टोका, अरे आप ऐसे बोलते हो, ऐसे आप तो सेंटर के व्यक्ति हो, अब तो वहां के व्यक्ति हो। ऐसी इनकी सोच है। अब वो एक घटना मुझे और याद आई कालीचंद के बारे में। 251 कुंडी यज्ञ का पत्र मैंने लेना था, तो ये मुझे घुमाते रहे, अरे आप तो पंजाब के सीएम हैं, आप यहाँ मेरे कमरे में आओ, यहाँ बैठे चाय पीते हैं। ये इनकी भावना ये थी कि ये शायद गायत्री परिवार के लोगों को पता नहीं क्या मिलने वाला आने वाले समय में। तो इन्होंने ऐसे लोगों को पैदा किया कि भाई आपको चौधरी बनाया। तो मेरे मन में तो ऐसी बात ही नहीं थी।
मैंने उनको कहा, मैं कहा भाई मैं यज्ञ के लिए चिट्ठी मांग रहा हूँ, आपको मुझे कोल परमिट दे रहे हैं या कोई पेट्रोल पंप लाट कर रहे हैं? अरे अब तो नाराज हो गए, नहीं ऐसा करो, ये त्रिपाठी वहाँ तिवाड़ी थे शायद कोई, जो उनको लेके गाड़ी में बैठा के ले जाओ, डॉक्टर साहब के साइन करा देंगे। मैं कहा वो शक्ति साथ में यूनिवर्सिटी, पैदल चले जाओ वहाँ ले आओ, चलो ले चलता हूँ। तो मैं इनका करेक्टर बता रहा हूँ कि ये कैसे लोग हैं। और दूसरा वो देखो कपिल केसरी जी महाराज, वो शक्तिपीठों में इंचार्ज बने हैं। मैंने उनके कमरे में जाके कुछ 10 मिनट उनको ऐसी शब्दों में बातें कही कि कोई शिकन नहीं उनके चेहरे पे आई कि वे ढीठ व्यक्ति होते हैं ना, जैसे पॉलिटिशियन ढीठ आदमी, वो हैं। मेरे घर में आए थे, वैसे ही सुदर्शन जी हमारे मोहाली में रहते हैं, उनको छोड़ के जाने लगे। मैं कहा क्यों भाई? कहते ये आपके पास। मैं कहा मेरे पास क्यों रहेंगे? मैं कहा टोली में आए तो स्वागत है, वैसे घुमक्कड़ों के लिए थोड़ा मेरे पास जगह है। तो ये तो विशेषता मेरे से नाराज है। और यही व्यक्ति दूसरे तीसरे बुजुर्ग, उनका नाम नहीं मैं लेता, क्योंकि वो उनके लिए परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने मुझे मना किया था जब मैंने पत्र लिखा था कि आपने उनको मेरा नाम लगता है। मैं कहा भाई आपका क्यों लगे, मेरे अपने विचार हैं। और तब भी मैंने उनसे कहा, क्षमा मांगी थी। मैं कहा इनका कोई रोल नहीं, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ आपको, आपके बारे में मैंने जो लिखा वो सत्य है। उनके मुख पे मैं, उनके सम्मुख मैंने ये कहा था कि भाई आप जो कर रहे हैं गलत। और वही विघटनकारी शक्तियां आज जो है शांति कुंज में फैल रही हैं। और मेरा आप सबसे ये निवेदन है, आप जागरूक बने, आप अंध भक्त बने। गुरुदेव का यदि मानना है तो गुरुदेव के जो आगे जिनको बैठा गए उनके साथ पूरी तरह सपोर्ट में खड़े हों, पूरी तरह तत्पर रहें। और ऐसे जो आलोचक हैं, जो ऐसे लोग अपना स्वार्थ साधने के लिए जो वहाँ बैठे हुए हैं शांति कुंज में, अपने परिवार पाल रहे हैं और लोगों को बहकावे में ला, कई घटनाएं, आप इतना लंबा वीडियो हो जाएगा। लुधियाना में आपने देखो क्या हाल हुआ, पता नहीं सुखेंद्राचार्य था कि कौन जा रहा था, पैसे उनसे खाते रहे ये कालीचरण जी महाराज, सब कुछ साबित हुआ। फिर उसको निकालने की हिम्मत नहीं, उठा के किसी और ट्रांसफर कर दिया। यहाँ हमारे करप्ट सरकार में कोई करप्ट व्यक्ति हो तो उसको डिसमिस करते हैं, ये नहीं करते उसने यहाँ खाया उसको ट्रांसफर दूसरी जगह कर दो। तो ये धंधा चला रहे हैं। ये जो कालीचरण है, और नॉर्थ वेस्ट जोन में किसको बैठाया, यहाँ से मोहाली से उठा के उसको वहां बैठा दिया। क्यों? ये चमचों की फौज पैदा कर रहे हैं आप लोग वहां बैठे हो। भाई मिशन को संभालना है तो डट के सामने आओ। ये लांछन लगते हैं परम श्रद्धेय डॉक्टर पर, आम लोगों को शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि वो गुरुदेव की बेटिया और गुरुदेव के दामाद को आप कोर्ट में घसीट रहे। आप लोगों में हिम्मत नहीं वहां बैठे, हम गायत्री मंत्र जप करो, गायत्री मंत्र जप करो। वही हाल होगा जो सोमनाथ में पुजारियों ने मंदिर का करवा दिया। और वही हाल होगा महाभारत में, जो है युधिष्ठिर महाराज जी हमेशा धर्म 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 करते रहे, आखिर तो धनुष उठाना ही पड़ा ना। तो ये अब और कितना सहेंगे। ऐसे लोगों को चुन चुन के वहां से निकाला जाए और इस मिशन की सफाई की जाए। ये मेरा आप सबसे बड़ा भाव भरा निवेदन है। हो सकता है शब्दों में मैंने कुछ ऐसा कह दिया हो, लेकिन ये मेरी नेचर है, स्वभाव है। मैंने, आप सब जो वरिष्ठ हैं वो मुझे जानते हैं, मैं इसका मुझे बड़ा अपने ऊपर मैं कह सकता हूँ कि गुरुदेव ने जो मेरे से काम करवाए हैं, शायद ही नॉर्थ वेस्ट जोन में ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसने अपने 70% अपनी कमाई का लगाकर गायत्री शक्तिपीठ बनाया हो। और उसके अलावा हर जगह जितने भी बड़े बड़े कार्यक्रम हुए उसमें उन्होंने बड़ा भारी योगदान मेरे से करवाया। और आज भी वो जितनी समर्थ है वो हमारे से कराते जा रहे हैं। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब को यदि उनके ऊपर कोई आंच आती है, कभी कोई किसी की सोच में ऐसी कोई बात आती है, तो आप लोगों को डटकर खड़ा होना चाहिए। आपको याद होगा कि जब बलराम सिंह परिहार को भी निकाला था तो हम यहाँ पंजाब से लोगों को हम वहाँ आए थे और परिहार जी को हिम्मत नहीं हुई हमारा वहाँ सामना करने के लिए। मैं घर में भी उनके कई बार गया, बहन जी को भी कहा कि उनसे बात कराओ कि भाई क्यों शांति कुंज में अशांति बनाई हो। तो ऐसा मौका दोबारा ना कृपया दें। ये समय लॉकडाउन का है, यदि लॉकडाउन ना होता तो हो सकता कि हम यहाँ से लोग वहाँ पहुँचते और वहाँ हो सकता कि हम सब प्रज्ञा में बैठ के यदि हमारा अनशन भी करना पड़ता तो वो भी, उससे भी मैं चूकता नहीं। हमारा मन बहुत दुखी है। आप लोगों को चाहिए कि ये मीठी चुपड़ी बातें इन लोगों से करना छोड़ दें, इनका आदर सम्मान करना छोड़ दें। ऐसे इन्हीं की मैंने वो आदमी देखे हैं जो वीडियो डाल रहे हैं,
वो फेसबुक पे उनको मैंने सर्च किया, इन तीनों की फोटो उन्होंने लगाई हुई है। यहाँ पंजाब की एक महिला है, वो भी इनके जो वीडियो डाल रही है डॉक्टर साहब के खिलाफ, वो भी इनकी सहयोगी रही है। उसी को आके पटियाला में पिछली मीटिंगों में आके उन्होंने उत्साहित किया है। कई प्रकार के काम है। वीडियो लंबा हो जाएगा। मेरी आपसे प्रार्थना है कि परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब जी को पहचाने। मैंने तो मुझे जितना सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ है, टोलियों में जाना, प्रवास में रहना, मेरे से कहीं ज्यादा आप लोगों को हुआ होगा। लेकिन आप लोगों में हिम्मत ही नहीं, पता नहीं डट के खड़े नहीं होते। वो वहां इन लोगों के साथ के डट के मुकाबला कीजिए, ऐसे लोगों को पहचानिए और बाहर निकालिए, और तभी ये शांति कुंज में जो गतिविधियां हैं उसको हम अच्छे ढंग से चला सकें। ओम शांति। धन्यवाद।